नमस्कार। इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ अब सिर्फ 8 दिन दूर है। सिर्फ 8 दिनों के बाद श्रद्धालुओं का सैलाब मेला क्षेत्र में दिखाई देगा। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जब करोड़ों की भीड़ जुटेगी तो सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे। यूपी पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार को अनुमान यह है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जुटेंगे। इसीलिए पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा में 40% ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। आप भी देखिए महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा की कितनी बड़ी तैयारी है। ये पूरी तैयारी महाकुंभ में सुरक्षा इंतजाम को लेकर चल रही है। लगातार अभ्यास किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार कल खुद सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर तैनात अधिकारियों से बात की, तैयारियों को परखा, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी देखी। अगर महाकुंभ में कोई आतंकी घुस आता है तो किस तरह से उसे काबू में करना है, इसका भी अभ्यास किया गया। एटीएस की कमांडो टीम की ये तैयारी आप भी देखिए। अगर कोई आतंकी मेला क्षेत्र में घुस आया तो उसे किस तरह से काबू में करना है, हमले को नाकाम कैसे करना है, जवान इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान जल, थल और नभ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो पाए, इसका पूरा इंतजाम। थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है। महाकुंभ को लेकर हर तरह की धमकी को जांचा परखा जा रहा है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है। कुंभ के दौरान आपदा प्रबंधन का भी पूरा इंतजाम है। नदी में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। कुंभ के दौरान नाव पर जवान तैनात होंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। अगर स्नान के दौरान कोई श्रद्धालु डूबने लगे तो उसको किस तरह बचाना है, उसका भी अभ्यास लगातार चल रहा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसलिए पिछली बार के मुकाबले इस बार 40% ज्यादा जवानों की सुरक्षा में तैनाती की गई है। घाटों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि एक जगह ज्यादा भीड़ जमा न हो पाए। हर स्तर पर चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। 7 जगह सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन बॉर्डर 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में है। कोशिश यही है कि यहाँ आने वाले किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। प्रयागराज के महाकुंभ में कई तरह के रंग हैं। अलग अलग सन्यासी श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं। भगवाधारी संतों के इस समागम में एक चाबी वाले बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो चाबी वाले बाबा 4 पहिया वाहन पर बनाए गए विशेष रथ पर सवार होकर महाकुंभ पहुंचे। बाबा के गले में दर्जनों चाबियां लटकी रहती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हजारों की संख्या में संत महात्माओं ने डेरा जमा लिया है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक हैं हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जी, जो कि रायबरेली से आए हुए हैं और जिन्हें लोग चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इस महाराज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। क्यों उमड़ी रहती है ये आपको बताते हैं। चाबी वाले बाबा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। महाराज जी, चाबी का रहस्य क्या है? वो चाबी का रहस्य ही बताने के लिए मैं यहाँ कुंभ मेले में उपस्थित हुआ हूँ, जो कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ये चाबियाँ प्रतीक हैं
सत्य सिद्धांतों की। मेरे विषय में यदि ये जानने की जिज्ञासा है लोगों को कि ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो ये केवल एक अपने सामाजिक मानवीय उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मैं कर रहा हूँ। हरिश्चंद्र ने राह बना दी, मैं उनका हमराही हूँ। भारत और भारतीयता का सच्चा एक सिपाही हूँ। बचपन में ही घर छोड़ा, खुद अपनी राह बनाऊंगा और सत्य आचरण कर जीवन में मुक्ति धारा से पाऊंगा। जो औरों को दे सके दिशा, आदर्श सत्य अपनाऊंगा और शोषितों पीड़ितों के मन में नूतन उत्साह जगाऊंगा। कह रहे हैं लोग सब देश ये महान था, काबुल से कंधार तक पूरा हिंदुस्तान था। कूटनीति चाल में फंस गए, उलझ गए, कूटनीति चाल में फंस गए, उलझ गए। पहले देश बंट गया, फिर घरों में बंट गए। खो रहा है प्रेम प्यार, आपदा है आ पड़ी, फिर पे जागो एक बार है सुधार की घड़ी। खो रहा है देश ये, रो रही है भारती, माँ के वीर पुत्र जगो, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, वंदे मातरम। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासी अपनी छावनियों में दाखिल होकर धुनी रमाते हुए नजर आए, जप तप और साधना करने में जुट गए हैं। लेकिन इनमें से गंगापुरी महाराज लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई उन्हें देखकर रुक जाता है, कोई फोटो खींचता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है। सड़क पर आते ही लोगों की भीड़ में घिर जाने की वजह से ही वो ज्यादातर वक्त किसी कैंप में छिप कर रहते हैं या फिर गंगा के तट पर एकांत में साधना करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों की छावनी सजकर तैयार हो चुकी है। हजारों की संख्या में संत महात्मा, खासकर जो नागा सन्यासी हैं, वो छावनी में डेरा जमा चुके हैं, धूनी रमा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन गंगापुरी जी महाराज जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आकर्षण का केंद्र इस वजह से है क्योंकि उनकी जो हाइट है वो कम है, तकरीबन 3 फीट है, और इन्हें देखने के लिए, इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए जहां भी जाते हैं भीड़ जुट जाती है। तो गंगापुरी जी महाराज हमारे साथ हैं और ये आसाम से यहां पर आए हुए हैं और महाराज जी से हम बात करते हैं। महाराज जी, आपकी हाइट कम है लेकिन आपको इसकी कोई निराशा नहीं होती? आप कहते हैं मैं एंटिक पीस हूं। नहीं, हमारे कोई ये से कोई ये नहीं है, हम हिंदी ज्यादा बोल नहीं सकते। अच्छा। तो हमारी ये हाइट हमारे लिए जरूर है। हम जिस बार जन्म लेंगे यही हाइट से ही जन्म लेंगे। अच्छा, मतलब लोग देखते हैं, आपको भीड़ लगाते हैं? नहीं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमारे कोई एतराज नहीं है। बोलो। तो हमने कहीं पढ़ा कि आप कहते हैं कि मैं तो एंटिक पीस हूँ। कौन बोला है हम एंटिक पीस हूँ? अच्छा। कौन बोला है आपको? आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे। हाँ ठीक है, बोलने दो। अच्छा। हम भी बोलते हैं कि हमारी सचमुच हमारी जैसे हम नहीं देखी कभी, और हमारी हम ढूंढने के लिए हम निकाल पड़ी बस। महाराज जी, जब लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। हम तो उसको कभी देख नहीं पाएंगे, वो हर रोज हमको देखे, यही चाहती हूँ। मतलब आप इसे कमजोरी नहीं मानते बल्कि ताकत मानती है यही। महाराज जी, कहाँ से आप आए हुए हैं और महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहते हैं? महाकुंभ में संदेश क्या देना है, हमको देखना है। जैसे आप आई हो, आपको देखने को तो कोई नहीं है, हमको देखने के लिए सब आया है, हम सबको देखने के लिए आए हो। बस यही महामिलन है, ये मिलन उत्सव है। तो सिर्फ 3 फीट इनकी हाइट है और ऐसे में बहुत लोग इनके पास पहुंच जाते हैं तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए।
महाकुंभ सनातनी परंपरा का दरअसल धार्मिक और सांस्कृतिक महापर्व है और इसे दिव्य भव्य बनाने में कोई कोर कसर बाकी इस बार नहीं रख रही है वहां की सरकार। महाकुंभ के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों का भी संरक्षण किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रयागराज की धार्मिक पहचान तो है ही, कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ भी इसका नाम जुड़ा है। इनमें से एक है नगर निगम का ये दफ्तर। करीब 150 साल पुराने इस भवन का कायाकल्प कर इसकी पुरानी रंगत लौटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर हम फिलहाल नगर निगम की वो बिल्डिंग दिखा रहे हैं जो 150 साल पुरानी है। एएसआई ने इसको ले रखा है और एएसआई इसकी मरम्मत कर रहा है और यहाँ पर एएसआई जिस तरह से मरम्मत कर रहा है वो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे पुराने ढंग की इस बिल्डिंग को पुराने ढंग से बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये मसाला है, इस मसाले में चूना, बालू और कुछ अन्य चीज़ें मिली हैं जो कि तब तक जमेंगी नहीं जब तक इसमें जो पुराने मसाले होते थे वो नहीं मिलाए जाएंगे। ब्रिटिश काल में इस भवन का निर्माण इको फ्रेंडली चीजों से करवाया गया था, इसलिए अब इसका कायाकल्प उन्हीं चीजों से करवाया जा रहा है। सीमेंट बालू की जगह चूना, सुर्खी, बालू, बेलगिरी, गुड़, उड़द की दाल, गुगुल और मेथी के मिश्रण से निर्माण सामग्री तैयार की जा रही है। जितना इसका पुराना होगा उतना लाइफ बढ़ जाता है चूने का। और इसमें फाइनल सेटलमेंट के लिए हम लोग इसमें गुड़, उड़द दाल, मेथी, गूगल, अड़हर, इंडियन बेल और मेनली इसका कॉम्बिनेशन में गुड़ सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम लोग 7 to 10 डेज या तो उसको हम सड़ाएंगे मिनिमम 10 डेज या फिर उसको गर्म करके डालना रहता है। तो दोनों में से कोई एक तरीके से तैयार करके और इसमें फाइनल मिलाया जाता है। जब ये मिलेगा उसके बाद ये मसाला जमेगा, नहीं तो ये 6 मंथ भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब रेनोवेशन के बाद अपने नए रंग रूप में ये भवन पर्यटकों को आकर्षित करेगा। ये हमारी 1865 की बिल्डिंग है। काफ़ी जर्जर हालत में थी, इसका कुछ पोर्शन गिर भी गया था, तो इसको हम लोगों ने कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स के माध्यम से हम इसको रेनोवेट करा रहे हैं और इसको बिल्कुल ही पुराने स्टाइल पे इसका रेनोवेशन और प्रिजर्वेशन हो रहा है कि इसमें जो प्लास्टरिंग हो रही है वो सुर्खी, चूने, गोंद, फेनुग्रीक इन सबको इस्तेमाल करके ही किया जा रहा है। 1865 में बना ये भवन ग्रेट नॉर्दर्न होटल था, जिसे 1930 में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक भवन में बदल दिया और इसी में नगर निगम का कार्यालय बनाया गया। 2020 में भवन के एक कमरे की छत गिरने के बाद इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला किया गया। आज के ज़माने की जो बिल्डिंगें हैं उनकी खूबसूरती और इनकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा अंतर है। इनकी पुरानी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए एएसआई इस बिल्डिंग को पुराने तरीके से बना रहा है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ साथ होमगार्ड्स की भी बड़ी भूमिका होगी। उन्हें एक साथ कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। होमगार्ड्स की तैयारियों पर आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ के लिए होमगार्ड्स को कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें सिखाया जा रहा है कि आम श्रद्धालुओं के साथ कैसा व्यवहार करें। सॉफ्ट स्किल और दूसरी तैयारियों के लिए मेला क्षेत्र में ही जवानों के छोटे छोटे ग्रुप के साथ मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में इस समय होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है और इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो महाकुंभ की तैयारी है उनके जो विभिन्न हिस्से हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। होमगार्ड्स को इस तरीके से अलग अलग बैच में बुलाया जाता है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इनको लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में लोगों के साथ व्यवहार करना है। ख़ास तौर से अगर उनको कोई निर्देश देना है, कोई रूट चेंज होनी है
तो किसी भी तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं डालना है और अच्छे वचनों से, मीठे वचनों से बात करनी है। और अगर बल प्रयोग की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक रस्सी का प्रयोग किया जाएगा।